तो अगर हम अपराध करते रहते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा तो कृष्ण नहीं मिल सकते। तो याद रखो, जीवन का एक ही उद्देश्य है, चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का, चाहे अमीर का, चाहे गरीब का, चाहे गोरे का, चाहे काले का, चाहे लाल का या पीला का, गुजराती का या पंजाबी का, सिंधी का या हिंदी का, कैसा भी शरीर मिला है, आत्मा सभी में एक समान है। ये शरीर मिले हैं हमको कर्मों के अनुसार, जगह जगह हमारे जन्म हुए, अलग अलग प्रकार की जाति में हम जन्मे, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। पर हमारा काम एक ही है, आत्मा का उत्थान करना, आत्मा को पवित्र करना। वो तभी होगा जब परमात्मा श्री कृष्ण से हम आत्मा को जोड़ पाएंगे, भक्ति योग के द्वारा, अपराधों से बच के द्वारा बचकर, संसार से जो मोह माया हमारा है इससे मन को हटाकर, तभी कृष्ण प्रेम मिलेगा, नहीं तो बहुत दुखदायी है। कृष्ण प्रेम के बिना तो दुख ही दुख है। जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़ी ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, नामाचार्य श्री अद्वैत ठाकुर की जय। इधर का सामान भी उधर पहुंचा दो। हरे राम, सारे बोलो, आगे आगे बढ़ो और बोलते जाओ मुंह से, हरे हरे। पीठ भगवान की तरफ ही नहीं करो, मुंह इधर करो, पीठ उस तरफ करो। आज 18 तारीख है और मंगलवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो प्रभुपाद कृपा से हम कुछ कहेंगे आपसे, कृपया ध्यान से सुनिए और समझ में आ जाए तो जीवन में धारण कीजिए। आज हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी, पारिवारिक, शारीरिक, घरेलू, सामाजिक, अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। गीता में भगवान ने कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए? ताकि तुम इनसे बच सको। अभी कोई आदमी जा रहा है,
तो उसको पता नहीं है कि आगे एक वाघ बैठा हुआ है, वो आक्रमण कर सकता है। कोई उसको बता देता भाई आगे इधर से मत जाओ, वाघ बैठा हो, तो वो अपना बचाव करेगा। अगर उसे पता ही नहीं है कि बाघ बैठा है तो बाघ उस पर आक्रमण कर देगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। हमें अभी कलयुग का प्रभाव, नियमों का पालन करना हमें कईयों को पता ही नहीं, लोग भूलते जा रहे हैं। देखो, जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चे को ध्यान नहीं है कि उसके लिए स्कूल जाना कितना ज़रूरी है, पढ़ना कितना ज़रूरी है। इसी प्रकार हम सब में अविद्या है। ये अविद्या पहले आई कहाँ से? हम लोगों ने इस शरीर को लेकर के जो काम हमने करना था वो नहीं किया। शरीर को लेकर क्या करना था? कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने थे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या हैं, उनसे मेरा क्या संबंध है। ये प्रश्न केवल मनुष्य कर सकता अपने आप को। भेड़ें हैं, 200-400 भेड़ें हैं, उनको चराने के लिए लिया जाता है, फिर उनको लाते हैं, एक गोडाउन में बंद कर देते हैं। एक भेड़ अंदर जाती है, दूसरी सब पीछे पीछे चली जाती है। उनको ये नहीं पता है कल इससे निकाल कर हमको मार दिया जाएगा, कल हमको मार दिया जाएगा। पशुओं को पता नहीं है। एक प्रभुपाद बात कहते हैं, मैं उधर कह रहा था मेहसाना में यहाँ नहीं, वो क्या बात प्रभुपाद ने कही कि मैं काली मंदिर में गया था, कलकत्ता में काली मंदिर है, तो वहाँ पशु मारे जाते हैं। मैंने देखा एक बकरी का गला कट गया है, अभी दूसरी उसके पीछे उसका नंबर है, वो घास चबा रही है। इतनी बड़ी बड़ी आंखें नहीं देख सकती कि अभी मेरा गला कटेगा। तो ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये बड़े विशेष काम के लिए हमको मिला है। वो विशेष काम समझना, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ जैसे अलग हूँ। हम ये शरीर है ही नहीं। शरीर में 6 परिवर्तन बताए हैं। जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। तो क्या चीज है शरीर में जो चली जाती है तो शरीर बेकार। जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, इंदिरा गांधी का शरीर तो वहीं पड़ा हुआ था, किसी काम का नहीं। इंदिरा गांधी चली गई शरीर को छोड़कर, इतनी गोलियां लगी, आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। एक दिन हमारे शरीर को भी आत्मा छोड़ देगी, और जब तक ये शरीर है, चाहे स्त्री का चाहे पुरुष का, कर्म से कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई अमीर बना, कोई गरीब बना, कोई गोरा बना, कोई काला बना, अलग अलग। पर भगवान ये भी शिक्षा दे रही है गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शूनी शेव शपा के च पंडिता समदर्शना। जो वास्तव में विद्वान है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, उसके लिए एक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, एक गौ गाय, एक कुत्ता, कुत्ते को खाने वाला, सभी एक समान है। अरे कुत्ते को खाने वाला ब्राह्मण एक समान। आत्मा जो कुत्ते के शरीर में, वही ब्राह्मण के, ऐसी ही ब्राह्मण के शरीर में। वो कुत्ता जो है कर्मों से कुत्ता बना, वो कर्मों से ब्राह्मण बना। तो जो बाद में पढ़ लेता है वो एक समान सबको देखता है। ये भगवान गीता में कह रहे हैं। तो हमारा काम जो है, इस शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका उत्थान करना है, और कोई काम नहीं यहाँ पर है। लेकिन हम पशुओं की तरह काम में लगे हैं।
ये पशु क्या करते, सारे दिन खा रहे हैं, सारे दिन खाने का काम, सोएंगे, नर को मादा मिली तो उसके पीछे चल पड़ेगा, वो जहाँ आएगा वहाँ मल मूत्र का त्याग कर देगा। ये पशुओं का जीवन है। ये मनुष्य जन्म जो है ये बड़ा दुर्लभ बताया है। कहा कि मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, होत ना बारंबार। ये बार बार नहीं होगा। कैसे? तरुवर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। जैसे वृक्ष से पत्ता नीचे गिर जाता है फिर से वो वृक्ष को नहीं लगेगा, इसी प्रकार जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया फिर से शरीर में वो नहीं आएगी। उसके कर्म पता नहीं कहाँ ले जाएंगे उसको, कर्मों के अनुसार कैसा शरीर धारण करना पड़ेगा ये चित्रगुप्त जी जानते हैं, यमराज जी जानते हैं, भगवान का कार्य करने वाले वो जानते हैं। तो ये शरीर मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं बहुत दुर्लभ है, और जिस काम के लिए ये मिला है वो काम हम सबको करना चाहिए। खाने पीने का काम हर व्यक्ति कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कर रहा होगा, लेकिन आत्मा को जानने का कोई काम नहीं कर रहा। भाई आत्मा जब शरीर को छोड़ देगी कहाँ जाएगी? शरीर का क्या होगा? शरीर तो बस इसको जला दिया जाएगा। आत्म चिंतन करना, आत्मा का उत्थान करना, ये हमारा सबसे पहला काम है। इसलिए जो भारत की सभ्यता, भारतीय संस्कृति क्या थी, जो विदेशियों ने अभी बदल दी यहाँ करके, शुरू से बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। भगवान कृष्ण गुरुकुल में गए, भगवान राम गुरुकुल में गए, उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वो नर लीला कर रहे हैं वो भी गुरुकुल में जा रहे हैं हम सबको शिक्षा देने के लिए। तो गुरुकुल में क्या शिक्षा गुरु देते थे? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। आत्मा जब तक शरीर में है हमें क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये गुरु समझाते थे। जीवन का उद्देश्य है कि हम जो अपना संबंध भगवान से भूल गए हैं वो पुनः स्थापित करना है। इस शरीर के द्वारा हमने अपने आप को योग्य बनाना है परमात्मा श्री कृष्ण से मिलने के लिए। वो कैसे मिल जाएगा? कृष्ण भगवान से कैसे मिलेंगे वो भगवान खुद गीता में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय में, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा ध्यान करते हुए, मामेव भगवान का, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो मेरे भाव को यानी कि मुझे प्राप्त करता है। यही नहीं है कोई किसी भी भाव में शरीर का त्याग करेगा उसे भगवान मिलेंगे नहीं। गुरु महाराज बड़े अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। जिन लोगों ने, जो लोग ये कहते हैं कि अब किसी का चिंतन करो भगवान मिलेंगे नहीं, अगले श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भावा भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करेगा वो उसी भाव को प्राप्त होगा। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, वो अंत समय का भाव हमें बचपन से बनाना शुरू करना होता है।
लेकिन विदेशियों का आक्रमण, गोरे लोगों ने बुरी हालत कर दी। प्रभुपाद जी कहते थे मुसलमानों ने भी हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाया, हमारे हिंदू भाइयों को मार मार कर मुसलमान बनाया, पर जितना नुकसान अंग्रेज़ों ने पहुंचाया इतना मुसलमान भी नहीं पहुंचा सके। अंग्रेज़ों ने क्या किया? शराब पीना, मांस खाना, वैश्यागमन करना, बुरे कर्म करना, जुआ खेलना, ये अंग्रेज़ों ने सब सिखाया। एक बार मुझे 1 साल के लिए लंदन में रहने का मौका मिला। मैंने तमाशा देखा, वहाँ लड़के लड़कियों की क्या हालत है। कुत्ते बिल्लियों की तरह उनका व्यवहार है। चमड़ी बड़ी गोरी है, बड़े सुंदर हैं, नक्श नयन बड़े सुंदर हैं, पर व्यवहार कुत्तों का भी अच्छा होता है। मैंने लड़ते हुए देखे आपस में। पहले फ्लोर पर हमारा ताज में शोर मचता था रात को देखते। जहाँ जिस घर में हम ठहरे उसके सामने घर में कोई औरत रहती थी, पता नहीं बदचलनी थी क्या था। रात को एक आया और उसने बम मार मार कर उसका दरवाजा ही तोड़ दिया। क्या क्या नाटक, क्या क्या वहाँ होता है, शर्म आती है बताने में। अंग्रेज़ों ने सारा संसार बर्बाद कर दिया, हमारा भारत ज़्यादा खास करके, क्योंकि सभ्यता संस्कृति भारत में ही थी, विदेशों में नहीं थी। लूटा उन लोगों को भी, लेकिन यहाँ की सभ्यता को मलिया मेट करके वो चले गए। अभी हम लोग उनकी नकल करने में ही लगे हुए हैं। आज की जो नवयुवती माता है, बच्चे को जन्म दिया, बच्चे ने अभी बोलना शुरू किया, तो क्या सिखाती है उसको? बेटा मुझे मम कहना और इनको डैड। माँ को मम मम्मी, बाप को डैडी, माता पिता नहीं। तो जैसे बच्चे में बचपना है, वो नहीं समझ सकता कि अगर नहीं पढ़ेगा तो जीवन बेकार होगा। इसी प्रकार हम लोगों में अविद्या है। अगर हम इस बात को नहीं समझते कि मैं आत्मा हूँ और मेरा संबंध परमात्मा से मिलने के लिए मुझे ये शरीर मिला है, केवल खाने पीने सोने में, पशुओं के काम में हम लगे रहे, फिर अंत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इसलिए भगवान ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करने के लिए कहा। मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनता हूँ, इतने शक्तिशाली लेक्चर हैं गुरु महाराज के कि अंग्रेज़ों के विचार बदल दिए उन्होंने, गोरे लोगों के विचार बदल दिए। बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि हम सब गोरे बनने जा रहे हैं। कईयों की चमड़ी तो गोरी नहीं बनी, पर व्यवहार से गोरे बन रहे हैं। तो ये सब नरकों में जाने की तैयारी है। प्रभुपाद जी को बड़ी चिंता थी, उनकी कृपा से हमें भी चिंता है थोड़ी। देखो अपनी चिंता तो कुत्ता बिल्ली भी करते हैं, लेकिन दूसरों की चिंता करना जो है ये बहुत बड़ी बात है। संत, प्रभुपाद जी जैसे संत दूसरों के लिए जीते हैं और हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। कहा बड़ा सुंदर, सुर नर असुर मुनि की जय रीति। सुर देवता, नर मनुष्य, असुर राक्षस और देवता। सुर नर असुर मुनि, ऋषि मुनि की जय रीति। क्या रीति? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। स्वार्थी व्यक्ति भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और निस्वार्थी कौन है? जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। अभी जैसे गुरु महाराज 70 साल की अवस्था में वृंदावन छोड़ा उन्होंने। इस अवस्था में कोई वृंदावन नहीं छोड़ता, वो भी समुद्री जहाज में जाना पड़ा, हवाई जहाज का किराया नहीं था। किस लिए? पर दुनिया की हालत बड़ी ख़राब हो रही है, सब लोग अंग्रेज़ों की नकल कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को बदलना है और बदल के दिखा दिया।
एक बार प्रभुपाद हीथ्रो एयरपोर्ट है लंदन में, वहाँ पर ये तो बहुत सारे भक्त लेने आए थे उनको, तो प्रेस वाले भी पहुँच गए। एक गोरा प्रेस वाला पूछता है प्रभुपाद जी को, व्हाट फॉर यू हैव कम हियर, किस लिए तुम इंग्लैंड में आए हो? गोरे ये सोचते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है, किसी के बाप का कुछ नहीं है, हमारे जन्म से पहले सब कुछ था, अभी है, चले जाएंगे, रहेगा, मैं मालिक कहाँ से बन गया। यही मेरी बेसमझी है, यही अज्ञानता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज्य किया, ना तो करने से सच्चाई है, एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, और आप लोगों ने सब कुछ चुरा लिया वहां से, ये भी सच्चाई है। मैंने ब्रिटिश म्यूजियम देखा है, सबसे बड़ा हीरा जो था भारत में था, अनमोल हीरा, वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ अभी, वो भारत से एक चुरा के ले गए थे अंग्रेज, कोहिनूर हीरा, इतना बड़ा है वो। ग्रंथ हैं हस्तलिखित 5,000 साल पुराने, ऐसे लिखे हैं जैसे प्रिंटेड है, लिखे हैं हाथ से, स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए हैं, सब चला करके अभी म्यूजियम में रखे हैं अंग्रेजों ने। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम लोगों ने सब कुछ चुरा लिया वहां से, बट यू फॉरगेट वन थिंग, तुम लोग एक बात भूल गए। अंग्रेज का बच्चा सोचने लगा कि व्हाट वी फॉरगेट, हम क्या भूल गए? गुरु महाराज कहते हैं तुम भारतीय सभ्यता को भूल गए, वो नहीं लाए वहां से, वो देने में तुम लोगों को आया हूं इधर। और यही प्रभुपाद ने कहा नहीं करके दिखा दिया। आज इंग्लैंड में हमारे 10-15 मंदिर होंगे, अमेरिका में कोई हिसाब ही नहीं है, रशिया में कोई हिसाब ही नहीं है, सारी दुनिया में के अंदर गुरु महाराज की कृपा से स्थापित हुए हैं और लोग भक्त बन रहे हैं। तो आप सब कृपा करके, प्रभुपाद कृपा से यही ये केंद्र भी बना, कल भी मैं कह रहा था, लाभ लो, मिलकर के अपने आगे का सोचो। देखो अगर हम केवल खाने पीने सोने का और इंद्रियों के तर्पण का सोचा तो ये पशुपति जीवन है। पशु भी खाता है, सोता है, उसके भी बच्चे हैं, उनका भी पालन करता है, पशु भी ये करता है, तो हम भी यही करेंगे, तो हम और पशु में अंतर क्या है? शास्त्र में कहा है कि आहार निद्रा भय में तो नच्य सामान्य वेतात पशु भी नराणाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशु भे समानम। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारी संतान है, पशु की भी संतान है। हम पर कोई आक्रमण करे, हम अपनी रक्षा करते हैं, पशुओं पर भी कोई आक्रमण करे, वही बचाओ की कोशिश करते हैं। अंतर क्या है? धर्मो ही देश। धर्म क्या है? भगवान के नियम। भगवान के नियम को हम भूलते जा रहे हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों, कृपा करके एक बात को दिमाग में बैठाओ, अशुद्धि की अवस्था में हम अशुद्ध हैं सब। क्या होता है? ये हमारा अनुभव है, जो मिलता है उनको हम गुरु महाराज की शिक्षा देते हैं। किसी को कहो भाई तुम शराब मत पियो, कहते सभी पीते हैं। ये कई बार लोग जवाब देते हैं, कहते पहले तो नहीं पिए, अभी सब पीते हैं। अरे भले मान सब पीते हैं, जब सब मरेंगे तो तू मरेगा उसके साथ? तो जुबान बंद हो जाती है उसकी। बड़ी मूर्खता हम लोगों में आ गई है। अरे भाई, पर स्त्री को मां के समान देखना चाहिए। आजकल तो ये आम हो गया है, लोग अच्छे अच्छे घरों से पर स्त्रियों से संबंध रख रहे हैं। अपनी पत्नी घर में है, पर स्त्री से संबंध, ये महापाप है। ये जानवरों में है, ये पशुओं में है, पर भारत में ये नहीं था। अंग्रेजों में है, इंग्लैंड में मैंने देखा, फ्रांस में देखा, जर्मनी में देखा, अमेरिका में देखा। जैसे एक बार मैं सियाटल वाशिंगटन में था, एक माता मिली मेरे को, कहती है मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। माई मदर वॉज मैरिड 17 टाइम्स।
17 बार मेरी माँ ने शादियां की, अभी 18वां कसम ढूंढ रही है। ये सूचना मुझे सियाटल वाशिंगटन में मिली तो मैं शिकागो में एक घर में सत्संग कर रहा था। मैंने कहा कैसे देश में तुम लोग रहते हो? जिसके घर में हम सत्संग कर रहे थे उसका नाम था कैलाश मेहता। कहते क्यों, क्या बात? मैंने कहते एक औरत ने कहा कि मेरी माँ ने 17 शादियाँ की हैं। कहते स्वामी जी आपकी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है एलिजाबेथ टेलर ने 27 शादियाँ की हैं, 28वां कसम ढूंढ रही है। 27 करके छोड़ दिए। ये गंदगी भारत में भी आ रही है। अरे ये भारत में मिला हुआ शरीर भगवत प्राप्ति के लिए है, इसको बड़े तरीके से हमने रखना है। समय कम है, कभी भी समय का अंत हो जाएगा। ये नहीं है कि वृद्ध हो गई कोई मरेगा, छोटी अवस्था में हम चले जाते हैं, किसी भी अवस्था में कोई जा सकता है। ये जो संत मूर्ति रूप में यहाँ विराजमान है, इनकी कृपा लो। ये जो मंदिर बना लिए इनकी कृपा से ही बना। हम समझते हैं, कोई समझेगा मैंने बनाया, नहीं, संतों की कृपा नहीं हो तो मंदिर नहीं बन सकता। इनकी कृपा से मंदिर बना है, इसका लाभ लो। इनकी शिक्षाओं में, इनकी शिक्षाओं पर चर्चा करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, चर्चा करो और इन बातों को जीवन में धारण करो, क्योंकि जीवन अनित्य है। इस भगवत प्राप्ति के लिए हमने अपने आप को योग्य बनाना है। योग्यता क्या है? योग्यता ये है कि हम बुराइयों से मुक्त हैं। 4 मेन बुराई हैं: मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार और जुआ। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। ये भी खत्म होता जा रहा है। ये नरक है, नरक याद रखो। जो दूसरे की स्त्री के साथ संबंध रखता है उससे पता क्या दंड मिलता है? उसको तपते हुए लोहे की स्त्री नरक में उसका आलिंगन यमदूत जबरदस्ती कराते हैं, तड़पता है, जलता है, मरता नहीं। और सारी बातें सत्य हैं हमारे ग्रंथों की। कई बार ये भी लोग कह देते हैं ना आजकल, किसने देखा नरक? जब देखना पड़ेगा फिर पता लगेगा। ये चोर चोरी करता है वो भी भूल जाता है, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। एक बार हम मथुरा में आए एसपी को मिलने के लिए। कहता आओ स्वामी जी हमने कुछ डकैत पकड़े हैं, आपको दिखाएं। मैं उठ के चला गया उसके साथ। तो हवालात उसने दिखाया। हवालात के अंदर 5-7 डकैत, किसी ने टांग पकड़ी है, किसी ने हाथ पकड़ा, रो रहे हैं वो। मैंने कहा ये क्या हालत कर दी है एसपी साहब इनकी आपने? आप जानते हैं कितने क्रिमिनल हैं, कितने लोगों को मारा है? जब उन्होंने क्राइम किए होंगे, लोगों को मारा होगा, लूटा होगा, किसी में नहीं सोचा होगा कि हमारी दुर्गति हो सकती है। अब जब हड्डी पसली तोड़ दी है पुलिस वालों ने मार मार करके, रो रहे हैं वो डकैत डाकू, आंखों से आंसू बह रहे हैं, हाथ पकड़ा है, इतना कष्ट हो रहा है उनको। तो हम मनुष्य हैं, ये बातें हम सोच सकते हैं, पशु पक्षी नहीं सोच सकते। पर हम जब पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं, केवल खाना पीना सोना, इससे आगे नहीं बढ़ते, तो फिर ये बातें हमारे ध्यान में नहीं आती। मनुष्य शरीर तो हमको मिला है कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, और जो मेरा संबंध भगवान से टूट गया है मैं पुनः कैसे स्थापित कर सकता हूँ। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में साधनता भगवान को मिलने का ध्यान के द्वारा। कृते यध्याय तो विष्णु, विष्णु कृष्ण एक ही है। विष्णु जो है वो कृष्ण का रूप है। कृष्ण
कई विस्तार करते हैं अपने। आपको पता, कई लोग कहते हैं जब विष्णु से कृष्ण आए, अरे विष्णु मूर्तियाँ कितनी हैं, गर्भदक्ष है विष्णु, क्षीरोदक्ष है विष्णु, करुणोदक्ष है विष्णु, महाविष्णु। विष्णु रूप भगवान विस्तार करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं। विष्णु कृष्ण एक ही है, पर विष्णु कृष्ण से आ रहे हैं। भागवत में बताया गया, एते चमसा कलापम सम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त वैशावतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण क्या है? अवतारी। अवतारी कहता है जो बाकी अवतारों का कारण। कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। उन भगवान को पाने के लिए शरीर मिला है। और ये मत सोचो हमारा मलिन मन ने तो सोच लिया है, किसने देखे भगवान, कहाँ मिलेंगे भगवान। मन की मलिनता कि मन विषय विकारों में, पुरुष का मन स्त्री चिंतन में लगा है, स्त्री का मन पुरुष के चिंतन में लगा है। कब मौका मिले आपस में बातें करें, उल्टे सीधे काम करें। ये चिंतन हमें गंदगी की ओर ले जाता है। हमने पुरुष चिंतन, स्त्री चिंतन नहीं करना, हमने कृष्ण चिंतन करना है। स्त्री पुरुष का चिंतन हमें अधोगति को ले जाएगा। अगर कृष्ण चिंतन करेंगे तो हम शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने छठे अध्याय में कहा, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रणम तस्या हम निग्रहम मन्ने वायुर एव सदुष्करम। प्रभु मन को बस में करना बहुत कठिन है। वायु को कोई भले बस में कर ले, पर मन बस में नहीं होता, करना कठिन है। तो भगवान क्या कहते हैं अगले श्लोक में, असंशय महाबाहो, ये शक्तिशाली अर्जुन, मन को बस में करना बड़ा कठिन है। मनो दुर्नी ग्रहम चलम, मन बड़ा दुराग्रही है, इसको बस में करना बड़ा कठिन है। पर कैसे बस में होगा? भगवान भी यही कह रहे हैं जो आगे कहा भगवान ने, उसके ऊपर ध्यान दो कृपया, सारी माताएं, सारे भक्त। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो बातें देखो, आप यहाँ बैठे हैं, कईयों के मन घर जा रहे होंगे वापस, आज इधर करना है, आज उधर जाना है, इसको वापस इधर लाओ। फिर यहाँ भगवान विराजमान है, संत बैठे हुए हैं मूर्ति रूप में, ये जाएगा, इसको बार बार लाना। अभ्यास करो, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। कुएं से पानी जब निकाला जाता है रस्सी डाल करके, बाल्टी बांध करके, और रस्सी बाल्टी की जो पत्थर है कुएं में लगा हुआ, बार बार उसको खींचता है तो पत्थर में निशान पड़ जाता है। पत्थर बड़ा सख्त है, रस्सी नरम है, बार बार लगने से वो, तो अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। दो बातें कही हैं भगवान ने, अभ्यास है ना तो कौन्तेय, अभ्यास करो, बार बार मेरे मन को लगाओ। मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करू, माँ में बेशस्सी युक्ता वे मत मानम मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान अपने मुखारबिंद से गीता में कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? हम सब उन्हीं के हैं, उनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हमको उनकी बड़ी ज़रूरत है। फिर भी जैसे एक भटका हुआ पुत्र जो है, बाप को भूल गया, बाप भटक रहा, भीख मांग रहा है, बाप सोचता मेरा पुत्र ये जो भीख मांग रहा है, मेरे पास सब कुछ है, आ जाए, बाप सदा पुत्र का भला सोचेगा। लेकिन हम भटके हुए पुत्र हैं अपने भगवान कृष्ण के। कृष्ण भगवान हमारा भला चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं वो गीता में बता रहे हैं। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। ये भी भगवान ने कहा 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कई प्रकार के तूने धर्म बना लिए हैं, ये धर्म है मेरा, ये कर्तव्य है, ये सब मन की बातें हैं। सब प्रकार के धर्मों को छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी एक की शरण में आओ। तो मैं क्या करूंगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष शामी मां से, मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। अरे अजामेल की कथा, अजामेल महापापी था, वैश्या के संग में बड़ा पाप करने लगा।
आकर गलती से संत उसके घर में आ गए। संतों ने वो जो वैश्या उसकी पत्नी थी, अपनी पत्नी छोड़ दी थी उसने, वो गर्भवती थी। संतों ने कहा तेरे घर पुत्र होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। अजामिल ने नारायण बेटी को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस नाम कलयुग में रास्ता है भगवत प्राप्ति का। नाम ये नहीं कि एक भक्त जो है वो कुछ ढूंढ रहा है, दूसरा पूछता प्रभु जी क्या गुम हो गया, मेरी माला गुम हो गई। पहले दिन बड़ी मुश्किल से 16 माला की, आज माला ही नहीं मिल रही। अरे माला हमारी हाथ में, भगवान क्या कहते हैं, गौरांग महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि हो। ये नहीं कि अभी नाम जपना, अभी नहीं जपना है, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो अंत में कृष्ण का सिमरन, कृष्ण का नाम जीवा पर आ जाएगा। कृष्ण का नाम जब जीवा पर आ जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा ना कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नसत यत्र संशया। वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। कृपया समझो, आज समाज बड़े गलत मार्ग की और बुराइयों की तरफ जा रहा है, और अगर हम अपने आप को नहीं बचा सके, और ये याद रखो एक बात, परिवार चाहे हमारा 15 मेंबर हैं घर के, उनमें से अगर किसी एक को जाना पड़े ना तो 14 मेंबर उसका साथ नहीं देंगे। देंगे साथ? बोलो। यहाँ सूरत में देते होंगे? अरे कहीं नहीं देते। परिवार का मेंबर जा रहा है, रो देंगे, शमशान घाट तक चले जाएंगे, बस वापस आ जाएंगे। हमारे साथ ना कोई आया है ना जाएगा, ना कुछ साथ लाए थे ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं ले चलेंगे। हम साथ भी कुछ नहीं लाए थे और कुछ ले भी नहीं जहाँ से जाएंगे, लेकिन काम किस लिए कर रहे हैं? गुरु महाराज कहते थे वी आर वर्किंग फॉर नथिंग, कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं, जाना कुछ नहीं, पर मेहनत कितनी, दिन रात लगे हुए हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठे कर दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इकट्ठी, काम क्या आना है तुम्हें कुछ भी। काम ने शरीर भी नहीं आना, शरीर ने भी धोखा दे देना, इसको भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। अरे काम में आने वाले भगवान हैं, उनकी शरण में आओ और जीवन को सफल बनाओ। देखो गुरु महाराज इतने जोर से बोल रहे हैं, कुंती माता कहती देखो कितने जोर से गुरु महाराज बोल रहे हैं, बेचारे बल दे रहे भाई, लोग समझे, नरकों में जाने से बचें। इतना कष्ट है नरकों में, भोगना ही पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। आज अगर हम आंखें खोल लेते हैं, कृष्ण भावना से भावित हो जाते हैं, अंत में भगवान का नाम जीवा पर आ जाता है, तो कष्टों का अंत हो सकता है। मेरी आप सबसे, सभी माताओं से, सभी भाइयों से यही निवेदन है, आने वाले कष्टों का अंत करो। वो भगवान की ऐसे संतों की कृपा से, कृष्ण की शरण में आने से ही होगा। ना कि पेट भर खाया और फिर सो गए, या दिन में बड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, या झूठ बोल लिया, इधर की बातें कर ली। ना, कोई भी गलतियां हम करेंगे अंत समय में सब सामने आ जाएंगी, याद रखो। जीवन काल में जो भी पाप कर्म हम करते हैं, झूठ बोला, पर स्त्री संग किया, पर पुरुष संग किया, अंत समय में सब सामने आ जाते हैं। जीवन काल में हम भगवान को, मेरे से अगर बड़े पाप हो गए तो जीवन काल में हम इतने भगवान के भक्त बने, जैसे भगवान ने, अजामिल ने भगवान का नाम लिया था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, बोलो माताओं आप भी बोलो।
अजा मिलने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। बस एक बार कृष्ण का नाम लीजिए। जो नहीं लेते उनको भाई एक बार तो लो तो सही, तुम अच्छा लगेगा, फिर तू बार बार लेगा। दिन 4 जिंदगी के अजी जान लीजिए। बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। बड़ा सुंदर दोहा याद आया मेरे को, श्वास श्वास में हरि भजो। माताओं कुछ खाया नहीं था आपने आज? हंसने के बजाय बोलो जोर से, ये शब्द काम आएंगे। श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खोए। अरे प्राणी, हरे स्त्री, हरे पुरुष, हर श्वास में भगवान का नाम लो, व्यर्थ में कोई श्वास मत गंवाओ। क्यों? ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। नव खिड़की का पिंजरा, इस शरीर में 9 द्वार हैं, ये पिंजरा है। चिड़ियां बोल अमोल, कुछ दिन में उड़ जाएगी, रहेगा पोल का पोल। पिंजरे में पंछी है, जब पंछी उड़ जाए, जब पंछी मर जाए तो पिंजरे को टांग के रखता है? नहीं, फेंक देते हैं उसको। ये भी पिंजरा है। आत्मा जब चली गई, ये पिंजरा चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, किसी काम का नहीं। ये अग्निदेव को सौंप दिया जाता है। हिंदुओं में अग्निदेव खाकर भस्म कर देते हैं इसको। तो कृपया जागो, आंखें खोलो और अपने जीवन को सार्थकता में लगाओ। बड़ी समस्या है। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। ओए दौलत के दीवानों जागो। दौलत लड़का दे सकती है दौलत, पर पुत्र दिलाना मुश्किल है। पर पुत्र दौलत नौकर दे सकती है, पर सेवक पाना मुश्किल है। पर से दौलत औरत दे सकती है, दौलत पर पत्नी नहीं दिला सकती। पर पत्नी नहीं, पलंग से राना दौलत दे दे। पलंग नींद नहीं ये दिला सकती, नींद नहीं। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे। देखो, धर्म आप लोगों के पास है सनातन। कब बना था? सृष्टि की रचना के साथ। बाकी मत हैं, मत परिवर्तन हो सकता है, धर्म का परिवर्तन नहीं हो सकता। जो मतों वाले हैं वो इतने पक्के हैं अपने उसमें, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं अपने मत की रक्षा के लिए। जो सनातनी है उनको परवाह ही नहीं की अपने धर्म की। कितना दूर सामने आ गया। अपने सनातन धर्म में पक्के बनो और भगवत प्राप्ति करो। आगे कहा है, ऐनक मिलती दौलत से,
पर नींद कहाँ से लाओगे, पर नींद रोटी मिलती दौलत से, पर भूख कहाँ से लाओगे, पर दौलत से बादाम मिलेंगे, ताकत ना मिल पाएगी, ताकत। सुखों का सामान मिले, सुखों का सामान, पर शांति नहीं दिलाएगी, पर शांति। इसलिए जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानों जागो रे, जागो रे जागो, ओ दौलत। चार टके में जाकर भैया जहर अभी ले आओगे, 30 करोड़ में भी अमानत की, 30 करोड़ में भी एक बूंद ना पाओगे, दौलत गीता दे सकती है, दौलत पर ज्ञान नहीं दे सकती है, पर ज्ञान नहीं। दौलत मंदिर दे सकती है, भगवान नहीं दे सकती है, भगवान। धन से सेंट पाउडर ले आओ, सुंदरता ना पाओगे, सुंदरता ना। बाज ले लो दौलत से, पर कंठ कहाँ से लाओगे, पर कंठ। लाख सितारे चमके रवि बिन, लाख सितारे रवि, दूर अंधेरा ना होगा, आत्म ज्ञान के बिना सुख का, आत्म ज्ञान बिना सुख कभी सवेरा ना होगा। जागो रे जागो रे जागो रे, ओ दौलत के दीवानो जागो रे। देखो, हम भ्रमण करते हैं, कई प्रकार के लोगों को मिलते हैं। ये बताओ आप, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ? हिंदू लोग ज़्यादा पैसे के पीछे पड़ गए हैं। ठीक है या गलत है? जो बोलता है नहीं ठीक है हाथ खड़ा करो, जो कहते ठीक है वो हाथ खड़ा करो। एक माता हाथ नहीं खड़ा करी, आशीर्वाद दे रही है आपको कि स्वामी जी आप बस दौलत से दूर रहना, ऐसे। अरे पूरा हाथ खड़ा करो, पर ऐसे क्यों? हम लोग जो है ना पैसे के पीछे पड़ रहे हैं। अरे पैसे भी चाहिए, और पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान तो आत्मज्ञान से मिलेंगे। जागो, ये पैसा जितना मुकद्दर में है ना वो मिलेगा। मुझे एक कथा याद आ गई दो भक्तों की। कथा कई बार मैं सुनाता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। दो पति पत्नी भक्त हुए,
महाराष्ट्र में, हमारा भारत जगह जगह बड़े बड़े अच्छे भक्त हुए हैं। इनका नाम था रांका और बांका, दोनों नवयुवक थे, अनन्य भक्त थे विठल भगवान के। बोलो विठल भगवान की। लेकिन बड़े गरीब, कैसे बेचारे वो पेट पालते थे, लकड़ियाँ चुन के लाना जंगल से और वो बेचनी, जो एक दो पैसा मिले उससे गुजारा करना। भक्ति इतनी थी, कोई उसमें अंत ही नहीं। तो नामदेव भक्त, नामदेव भी बहुत बड़े भक्त हुए महाराष्ट्र में। नामदेव जी पहुंच के विठल भगवान के पास, कृष्ण भगवान के पास, कि प्रभु ये क्या लीला है आपकी, आप जो आपके भक्त हैं उनको देते नहीं आप, और जो भक्त नहीं है उनको दुनिया भर का धन दे देते हो। भगवान का कहते हैं नामदेव ऐसी बात नहीं है, मैं तो देता हूँ, मेरे भक्त लेते नहीं प्रभु, नहीं आने। तुम उनकी रांका बांका की बात कर रहे हो? कहते हैं हाँ प्रभु, बड़े गरीब हैं, कुछ उनको दो। चलो मैं अभी तुम्हारी शंका का समाधान करता हूँ। कृष्ण भगवान, विठल भगवान और नामदेव जी आ गए। बोलो भक्त और भगवान की। उस तरफ से रांका और बांका आ रहे थे, रांका आगे आगे, बांका पत्नी पीछे पीछे। देखो लोक लाज, पति पत्नी साथ साथ नहीं चलते। बांका ने घूंघट निकाला हुआ, अभी घूंघट क्या निकालना है, बाँ में बाँ डाल के चलेंगे हैं, कोई शर्म बेशर्मी का प्रदर्शन करेंगे। अरे ये मत करो, परिणाम इसका अच्छा नहीं है, इन चीजों से बचो। बांका माता पीछे है, रांका जी आगे हैं। तो भगवान आगे सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया, देता नहीं दे दिया। एक वृक्ष के पीछे कृष्ण भगवान और नामदेव जी छिप गए। रांका ने जब मोहरें देखी, सोचने लगे ये नहीं कि ले जाएंगे, अगर इनको ले गए तो कृष्ण चिंतन नहीं होगा, इनकी चिंता करनी होगी, इनकी चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, वो कहेगी हमारा पतिदेव भगवान ये भेजिए, ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, फिर मैं मना नहीं कर सकूँगा। बांका माता पीछे थी, रांका जी उस पर मोहरों पर मट्टी डालने लगे, और नहीं दिखेंगे तो ले जाने के लिए नहीं कहेगी। जब मट्टी डालने लगे मोहरों, सोने की मोहरों पर, तो बांका ने देख लिया, आ गई पत्नी की, कहते पतिदेव ये क्या कर रहे हैं आप, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। वो इतनी महान थी, उसकी नज़रों में सोने की मोहरें मट्टी से कोई ज़्यादा नहीं थी। ये है शुद्ध भक्त, पत्नी भी भक्त और पति भी भक्त। ऐसे भक्तों से भगवान बातें करते हैं। भक्ति ही जीवन है, इसलिए कहा है भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। भक्ति भगवान की क्यों करनी है? लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। हर श्वास पर पहरा है, पता नहीं एक श्वास के बाद दूसरी मेरी आएगी या नहीं आएगी, कोई जानता है इस बात को? अब जैसे एक बार यहाँ घटना घटी थी, मैं भी यहीं था, बच्चे पढ़ रहे थे ना ऊपर, कितने बच्चे मर गए थे, कितने 40 बच्चे बेचारे जिंदा जल गए, पढ़ने के लिए गए, छोटे छोटे हैं। क्या भरोसा है किसी के जीवन का, हम क्यों नहीं समझते? हमारे दिल शीतल हो चुके हैं, पत्थर हो चुके हैं। क्योंकि उन पत्थर दिलों को पिघलाओ, भक्ति करो भगवान की, ऐसे संतों की कृपा लो। ये भक्ति दाता है, ये संत बैठे हुए हैं आपके सामने मूर्ति रूप में, आज भी आपको ये भक्ति देंगे। मांग के तो देखो भाव से, भाव का सारा सौदा है।
भाव का भूखा हूं मैं, और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा। भाव से इनके चरणों में भाव से प्रार्थना करो, भक्ति मांगो। सारी माताएं, सारे भक्त, प्रभुपाद मुझे भक्ति दे दो, देंगे। ये बहुत दयालु है। वो एक जो हरिबोल, जो हैदराबाद वाली माता वाली की बात सुना जरा, माइक दो उसको। अरे जल्दी दिया करो, घंटा लगाते हो। माइक हाँ उठाओ, उसमें निकाल के ले आओ आज। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। एक बात सुनो प्रभुपाद जी की। हैदराबाद में एक माता जी हैं, नैना नाम है उनका, नैना तिवारी। तो वो कुछ दिनों से भक्ति उनकी ठीक से नहीं चल रही थी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना की कि प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भक्ति ठीक से करूं। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरा आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी उनको सपने में दर्शन दिए प्रभुपाद जी ने, तो स्वप्न में ये बात हो रही है। तो वो फिर से कहने लगी कि प्रभुपाद जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी भक्ति ठीक से हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है। तीसरी बार उन्होंने फिर प्रभुपाद जी को कहा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है, अभी मुझे जाना है, मैं उधमपुर जा रहा हूँ, मैं उधमपुर में रहता हूँ, और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पास। नैना तिवारी का किसी को नंबर चाहिए हो तो पूछ लेना, हैदराबाद में रहती है, वो बता देगी। आप आज की तिथि में प्रभुपाद जी का वास उधमपुर में है, क्योंकि उनकी कृपा से हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। कमियां हमें भी हो सकती हैं बहुत सारी, लेकिन निष्काम सेवा भक्त लोग कर रहे हैं। एक तो ये ध्यान रखो, कोई कामना नहीं रखो, कामना एक ही बस, हे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दामोदर। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो माता, आवाज निकालो, जोर से बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद, जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम।
बस भगवान का नाम लो भाई, सोचो विचारो, सोचो विचारो, प्रभु को पुकारो। कष्ट जब आएंगे कोई साथ नहीं देगा, खुद ही भोगने पड़ेंगे, असहनीय कष्ट होंगे, सहन नहीं हो पाएंगे। अभी अगर आंखें खोलो, थोड़ा कष्ट उठाओ, तपस्या करो, भक्ति करो, बुराइयों को छोड़ो, नाम का आश्रय लो, तो बहुत कष्ट जो है उनसे मुक्ति मिल सकती है। मन हमारा इतना बेकार हो चुका है, मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये मन जो है ना, ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। मना एवा मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्ष। जो भगवान ने कहा कि मनुष्य ही जीव के बंधन का कारण है, मनुष्य ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं है। मोक्ष का कब? जब ये बस में है। इसको बस में करो। और याद रखो, जितने हम यहाँ बैठे हो सबको अकेले जाना पड़ेगा संसार से। पूरे सूरत के लोगों को, पूरे गुजरात के लोगों को, पूरे भारत के लोगों को अकेले जाना पड़ेगा। मान लो कोई अगर 5-7 भी इकट्ठे मर जाते हैं ना, जैसे बच्चे कितने मर गए थे, 40 इकट्ठे मरे, पर गए अकेले, एक एक ही गया, एक दूसरे के साथ कोई नहीं जाता। इसलिए ये संत चिंतित हैं आपके लिए। इनकी चिंता मैं आपके लिए व्यक्त कर रहा हूँ, आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये सच्चे संत हैं। इनका जीवन दूसरों के लिए था, हमारा जीवन अपने लिए है। हम स्वार्थी हैं, ये परमार्थी थे। तो इनकी चिंता दूर करो, भक्ति में लगो, भक्ति का प्रचार करो। याद रखो, हम एक पिता की संतान हैं। पिता हैं कृष्ण, हम उनके बच्चे बच्चियां हैं, बेटे बेटियां, हम सब के पिता कृष्ण हैं या नहीं है? हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता कृष्ण हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। असली पिता की ओर ध्यान दो। शब्द कहे है ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही, जोर से बोलो माता हो, तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खबैया, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी, चरणों में अपने सदा ही रखना, चरणों में तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो,
तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही याद रखो, कृष्ण के सिवा हमारा और कोई नहीं है। कोई है? बोलो। यहाँ सूरत में होगा। धीरे क्यों बोलते हो? जोर से बोलो। नहीं है तो कहीं भी नहीं है भाई, अपने कहीं भी नहीं है। पति पत्नी का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। पति के प्राण पखेरु उड़ गई, शक्ल बदल गई, सारी उम्र पत्नी ने साथ काटी, अभी कहते ले जाओ जल्दी, इसको जल्दी ले जाओ इनको भी। अब वो एक दिन भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं। ये है संसार। समझ क्यों नहीं आई हमें बातें? मन बड़ा मलिन है। ऐसे संतों की शरण लेकर भक्ति करो, इनसे प्रार्थना करो, भक्ति दो और ये मंत्र जपो, हरे कृष्ण ये मंत्र जपो। ये मंत्र जपने से धीरे धीरे जो गंदगी अंदर है ना, मन में जो मैल है ना, वो साफ होगी। मन की मैल क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब मन की मैल है। इसलिए कहा है, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा भव सागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, मन रे हरि गुण गा, मन रे। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन। कभी तो राम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा, दुखों से मत, मन रे हरि गुण गा, मन। कभी तो राम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे। याद करो, जो दुख है ना हमारे जीवन में, हमारे ही कर्म है। कर्म करते समय आदमी सोचता नहीं है, जब दंड मिलता है तो बड़ा दुखी होता है, बातें करता है, आंट छांट बातें करता है, और अपराध करता है, और कष्टों को बुलाता है। सुख दुख जो भी हमारे जीवन में है, हमारे कर्मों का खेल है। कर्म प्रधान विषव करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्मों को प्रधान करके रखा है। जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल मिला। वैसे हमें तो ये चाहिए, भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया, ऐसे बनना हो। नंदलाल मेरे आप सब, और मेरा कोई सहारा है नहीं, मेरा कोई ना सहारा। अब आप बोलोगे या मैं बोलूंगा?
अरे मुझे बोल लेने तो फिर बोलो पीछे। मुझे पता है आपको भी आता है, अच्छा लगता है आपको, पर जब गाने वाला गा रहा हो तो तब नहीं बोलते। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जोर से बोलो भाई। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा नंदलाल सांवरिया मेरे। बोलो नंदलाल सांवरिया भगवान की। भगवान के सिवा और कोई सहारा नहीं है, लेकिन भूल गया उन भगवान। याद करो, संतों की कृपा लो। भगवान इनके हृदय में रहते थे सदा, सारी दुनिया को इन्होंने दिए। इनसे मांगो, ये हमें भी देंगे और हमारा भी मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल की कामना करते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और प्रवचन को यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न हो जो मैंने कहा, इंटरनेट में हो या यहाँ हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ सकते हैं। हैं? हाथ खड़ा करके बोलो, बीच में बोलना शुरू कर दिया, मुझे क्या पता क्या बोल रहे हैं आप। हाथ खड़ा करो। क्या नाम सिमरन करना और क्या करना है? आपने जैसे पूछा, एक राम जी की कथा हो रही थी, राम कथा हो रही थी। एक माता कहती, महाराज महात्मा जी बड़ी अच्छी कथा की आपने, पर मेरा एक प्रश्न है। क्या? बोलो माता। कि राम सीता के क्या लगते थे? अरे यही तो बता रहे हो भैया, मन बस में होगा नाम जपने से। सेवा पर जो तुम सेवा करते हो, धीरे धीरे सच बोलना, जब से तुम सेवा करे कुछ अंतर नहीं है तेरे जीवन में, है नहीं अंतर। और जितनी भाव से सेवा करोगे, हमें तो यहाँ कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है इनके लिए करना है। क्या नाम है तेरा? मुरली श्याम है? हाँ मुरली श्याम। कभी कभी मुरली बजाते हो? नहीं, वो बजाते हो पर उनका दास है ना, तुम भी दास भी कभी कभी बजा सकता है। मुरली ले आना, एक दिन बजाना, टू टू करना कैसा होता है। हरे कृष्ण। माता कोई प्रश्न किसी को? हाँ माता, तेरे को क्या प्रश्न है पीछे? हाँ बोलो उसको, क्या क्या है पूछो। ठीक है, तो आज है 18 तारीख। तो 18 तारीख 18 मार्च को ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने हमारे एक गुरु भाई को दी थी। उसका नाम था तमाल कृष्ण। उसको पत्र में लिखा था, भौतिक जगत में हम अपने कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है। आध्यात्मिक जगत में बोलो कोई आराम, और ना ही कार्यों की कोई कमी है। श्री कृष्ण असीमित हैं। कृष्ण की कोई सीमा नहीं, असीमित है श्री कृष्ण। उनकी सेवा असीमित है और उनके सेवकों की शक्ति भी, बोलो भाई, असीमित है। सच्चे सेवक ये है ना, देखो अकेले सारी दुनिया में प्रचार कर दिया है। असीम शक्ति नहीं। कितना पैसा ले गए प्रचार करने के लिए? $7। 7 समुद्र पार गए, सारी दुनिया में 7 साल में केंद्र स्थापित कर दिए। है असीमित शक्ति या नहीं? बोलो, बोलते क्यों नहीं आप लोग? असीमित शक्ति गुरु महाराज। यद्यपि हम अज्ञानता के बीच में हैं, फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत रखें तो अज्ञानता के लिए
कोई स्थान नहीं बचेगा। अज्ञानता में हम सब हैं। अगर गुरु महाराज यहाँ ये शिक्षा दे रहे हैं, अपने आप को सचेत रखें, सचेत हो जाए, तो फिर अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, अज्ञानता चली जाएगी। बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद, आभार। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम हम गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि महाराज जी ने अपने अमृत वचन